प्यारे मित्रों, अब हम बात करेंगे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित वर्णनांश के बारे में। पहला वर्णनांश है श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? श्वासनली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दोनों मेंढक किस अंग से श्वसन करते हैं? केवल त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? लगभग 70%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? लाल रक्तकण RBCs। अब आयवी श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पन्न करती हैं? लैक्टिक अम्ल। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लॉटिस। फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? ATP अणु में। पहाड़ों पर रहने वालों में RBC की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा अपचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं CO2 एवं पायरुविक अम्ल। अब आयवी श्वसन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? 12 से 15 बार। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय के धड़कने की औसत दर 72 बार मिनट होती है। ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। साइटोप्लाज्म। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में हो जाती है? O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कूपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट पॉन्स। मानव शरीर में श्वसन ग्रंथ कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पॉन्स में। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? प्लूरल कला। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? 24 ATP अणुओं का। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 2। किडबन फर्मेंटेशन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुई पास्चर ने ईस्ट में। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी द्वारा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलंद लेफ्ट एट्रियम में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस सिरा पल्मोनरी वेन। श्वसन गुणांक रेस्पिरेटरी क्वोशेंट का मापन किस यंत्र से किया जाता है? गैनांग श्वसन मापी गैनांग रेस्पिरोमीटर से। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? नाइट्रोजन।